डॉक्टर के सामने बैठकर भी आज विपिन को शांति नहीं मिल रही थी। वो मन ही मन जानता था कि वो डॉक्टर चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। मदद तो दूर की बात है, उसकी हालत भी उसके समझ के बाहर थी। देखिए, आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा खुलकर बात कीजिए। वो डॉक्टर अब थोड़ा बेताब होने लगा था। विपिन एक लंबी सांस लेकर वापस वही पुरानी चीज़ें दोहराने लगता है। मुझे पता है कि आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, मगर ये बात सच है कि मेरे हाथों पर मेरा नियंत्रण ही नहीं है। ऐसा लगता है मानो वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, अपनी इच्छा से काम करते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपने पड़ोसी पर जानबूझकर हमला नहीं किया। मैं तो खुद हैरान होकर देख रहा था कि कैसे मेरे हाथ बस उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गए और उसका दम घोंटकर उसे मारना शुरू कर दिया। वो तो शुक्र है कि कोई उसे बचाने आया और मुझे रोका, मेरे हाथों को रोका। डॉक्टर उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाकर बोलते हैं, देखिए मिस्टर विपिन, मैं आप पर कठोर नहीं होना चाहता, लेकिन अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो मैं आपको अदालत से नहीं बचा पाऊँगा। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको लेनी है, नहीं तो आपकी स्थिति इससे भी खराब हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मानसिक रूप से अस्थिर हैं। शायद आप थके हुए हैं या शायद आप पर काम का दबाव हो। चाहे जो भी बात है, आप अपने दिमाग पर इतना तनाव मत डालिए। आप अपना ध्यान रखिए, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। इन कुछ दिनों में उसे काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था। पुलिस, कोर्ट कचहरी। उसके इतनी बार बोलने पर भी उसकी बात कोई भी मानने के लिए राज़ी नहीं था। उसे पता था कि वो पागल तो नहीं था, मगर उनको कौन समझाए। उसे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं थी। वो उठकर पानी पीने जाता है, मगर उसके हाथ अब भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। पानी का ग्लास धड़ाम से नीचे गिर जाता है। बस अब बहुत हो चुका था। वो अपने हाथों का गुलाम नहीं बनना चाहता था। वो किचन में जाकर सबसे तेज़ चाकू उठा कर लाता है। उसे आज ही ये काम करना होगा, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, चाहे कितना भी खून क्यों ना बहे। अगली सुबह पुलिस को उसकी लाश वहीं ज़मीन पर पड़ी हुई मिलती है। रात भर उसके पड़ोसियों को उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी थी। इंस्पेक्टर अभिषेक गंभीर होकर अपनी सीनियर की तरफ ही देख रहे थे। क्या बात है अभिषेक, तुम्हारे चेहरे पर ये अजीब सी बेचैनी क्यों है? सीनियर इंस्पेक्टर विकास ये पूछते तो हैं, मगर जवाब आने से पहले ही उनके चेहरे के रंग भी उड़ चुके थे। उन्हें लाश खून से लथपथ हालत में मिली थी। कमरा अंदर से बंद था और चाकू पर भी उसी के उंगलियों के निशान थे, मगर लाश के दोनों हाथ कटे हुए थे और बहुत ढूंढने के बावजूद उन्हें कहीं पर भी नहीं मिले।